अच्छा, अब क्या हुआ कि एक दिन ये जो गवर्नर था उसने उनको बुलाया, मदीना के गवर्नर ने, और उन्होंने कहा कि आप सुबह के वक़्त अब आप आएँगे मस्जिद में और सब लोगों के सामने आप बैत कर दें। और ये वाक़या फिर करबला का कब हुआ है? ये मुहर्रम पहली मुहर्रम से लेके अब फिर हम देखें ना 3 मुहर्रम 2 मुहर्रम को ये करबला में होते थे और फिर 10 मुहर्रम का। तो ये इतने महीनों का फ़ासला है, ये सारा जो होता जा रही है चीज़ें। कूफा जब वो पहुंचे तो इतना लोगों ने उनका वार्म वेलकम किया, इतना खुशी से उनका इस्तकबाल किया कि मुस्लिम बिन अकील जो है वो हैरान हो गए कि ये तो लोग 100% उनके साथ हैं। अमीर माविया उनकी वफ़ात जो है ये 60 हिजरी में हुई है। अच्छा, जैसे इनकी वफ़ात हुई इससे पहले इमाम हसन जो है वो 50 हिजरी में फ़ौत हो गए। अब क्या था कि जैसे ही अमीर माविया फ़ौत होने से पहले इमाम हसन की वफ़ात के बाद इसने ये अनाउंस कर दिया कि मेरे बाद खिलाफत जो है वो उनके बेटा जो यजीद है उसको मिलेगी। अमीर माविया ने क्या किया कि अपनी ज़िंदगी में ये अनाउंस कर दिया, लेकिन जैसे ही अमीर माविया की 60 हिजरी में वफ़ात होती है तो यजीद ने जो मदीना का गवर्नर था ना, मरवान बिन हकम को पैगाम भेजा कि जाके अब क्योंकि मदीना के लोग और मक्का के लोग दे वर नॉट हैप्पी और वो बैत नहीं करना चाहते थे। यजीद ने उसको कहा कि तुम जो सबसे पहले इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन से बैत लो, क्योंकि उसको ये पता था कि अगर ये बैत कर लेंगे तो सारे लोग आराम से पीछे मान जाएंगे, तो मामला ही ख़त्म हो जाएगा। अब क्या था कि इमाम हसन जो है वो बैत नहीं कर रहे थे, उनको मजबूर किया जा रहा था, बार बार उनको कहा जा रहा था आप बैत करें, आप बैत करें। अच्छा, अब क्या हुआ कि एक दिन ये जो गवर्नर था उसने उनको बुलाया, मदीना के गवर्नर ने, और उन्होंने कहा कि आप सुबह के वक्त अब आप आएंगे मस्जिद में और सब लोगों के सामने आप बैत कर दें। इमाम हसन ने उनको कहा कि अच्छा मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं बताता हूँ। घर गए, घर जाके अपने घर वालों से कहा, अहले बैत से कहा कि तुम आप अपना सामान बांधो, हम यहाँ से कूच करने वाले हैं। अच्छा, अब क्या हुआ था कि उसी दिन उसी रात में इमाम हसन अपनी पूरी फैमिली के साथ मक्का की तरफ रवाना हो गए। अब सुबह हुई तो पूरे मदीना में ये एक शोर हो गया कि इमाम हसन जो है वो मक्का की तरफ रवाना हो गए और उन्होंने बैत नहीं की है। अब जैसे ही वो मक्का की तरफ जाते, अब ये कब का वाक़या, ये रमज़ान का वाक़या है। अब ये महीने भी आप देखते जाए, क्योंकि रमज़ान का वाक़या है कि जब पहली दफ़ा इमाम हुसैन जो है वो मक्का की तरफ निकले हैं। और ये वाक़या फिर करबला का कब हुआ है? ये मुहर्रम पहली मुहर्रम से लेके अब फिर हम देखें ना 3 मुहर्रम 2 मुहर्रम को ये करबला में होते थे और फिर 10 मुहर्रम का। तो ये इतने महीनों का फ़ासला है, ये सारा जो होता जा रही है चीज़ें। अब क्या हुआ कि ये मक्का से मदीना से जब मक्का गए हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता क्या हुआ कि कूफा के लोगों को ये खबर पहुंची, तो वो तो बड़े खुश हो गए, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि ये तो आप हमारे पास आ जाएं। उन्होंने फिर पैगाम पे पैगाम, मैसेज पे मैसेज, अपने सफ़ीर भेजे, अपने लोगों को भेजा मक्का की तरफ के जाके वो आते थे और आके उनके इतने इतने जो ख़त लिखे हुए कि हम आपके साथ हैं, हम आप पे बैत करेंगे, आप हमारे पास आ जाएं, हम आपके साथ मिलके यजीद को भी अगेंस्ट हम लड़ सकते हैं, ये वो। अच्छा, इमाम हुसैन शुरू में तो वो नहीं माने, लेकिन जब उनका इतना इसरार हो गया कि उन्होंने ये कहा कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम जुम्मे की नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, मतलब खुतबा आप भी आके देंगे तो हम नमाज पढ़ेंगे, अदरवाइज हम जुम्मे की नमाज भी नहीं पढ़ेंगे। जब इमाम हुसैन को ये लगा कि ये इतना कह रहे हैं, हालांकि इमाम हुसैन वाज इन मक्का और ये वक्त कौन सा था, अब ज़ुल हज का वक्त आ गया है, राइट, रमज़ान से चले हुए थे, अब ये ज़ुल हज का वक्त आ गया है। तो इमाम हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील जो कि इनके कज़न थे उनको भेजा कूफा कि जाके ये देखो कि क्या वहाँ पे सिचुएशन है, ये लोग इस तरह से कह रहे हैं, वो इतना मजबूर कर रहे हैं, तो या ज़रा वहाँ पे जाके ख़बर लेके आओ कि क्या एक्चुअली सिचुएशन है। अब मुस्लिम बिन अकील जो है वो कुछ लोगों के साथ कूफा की तरफ गए हैं। कूफा जब वो पहुंचे तो इतना लोगों ने उनका वार्म वेलकम किया, इतना खुशी से उनका इस्तकबाल किया कि मुस्लिम बिन अकील जो है वो हैरान हो गए कि ये तो लोग 100% उनके साथ हैं। और कहती है कि फ़ौरन ही फ़ौरन 24,000 लोगों ने उनके हाथ पे बैत की, और ये एक्चुअली 14,000 लोगों ने बैत की। और ये 14,000 ही नहीं थे, क्योंकि एक एक बंदा जो आता था ना वो अपने कोई कबीले की तरफ से, कोई अपने ग्रुप की तरफ से, कोई अपने जिस तरह से भी एक एक बंदा इतने इतने लोगों की बैत कर रहा था कि हम आपके साथ हैं। बेसिकली 30 से 40 हज़ार लोगों की बैत थी।
اب مسلم بن عقیل بڑے خوش ہوئے، انہوں نے فوراً امام حسین کو میسج کیا کہ آپ فوراً ادھر آ جائیں، یہاں پہ تو لوگ آپ کا استقبال کرنے کو تیار ہیں۔ اب امام حسین، اب یہاں سے قاصد چلا گیا، امام حسین کو پیغام ملتا ہے، اور امام حسین جو ہیں انہوں نے ارادہ کیا کہ اب میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں۔ مکہ میں اس وقت حکومت جو تھی بیسیکلی وہ تھی عبداللہ بن زبیر کی تھی۔ عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ حضرت اسما، حضرت عائشہ کی جو بہن تھی نا، یہ ان کے بیٹے تھے۔ اینڈ ہی واز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے، اور یہ پہلے جب مدینہ میں آئے نا تو یہودیوں نے کہا کہ ہم نے ان پہ ایسا کر دیا کہ اب ان کی نسل ہی آگے نہیں چلے گی، مسلمانوں کی نسل نہیں چلے گی، ہم نے ان کے اوپر ایسا سپل کر دیا، فار ایگزامپل وہ کیا کہتے ہیں، جادو کر دیا یا کچھ بھی۔ تو تھوڑا سا جیسے دل میں ایسے خیال بھی آتا، تو ہی واز دا فرسٹ بچہ جو پیدا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گرتی بھی دی تھی۔ تو ہی واز ان مکہ، تو انہوں نے امام حسن کو سمجھایا کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ آپ جائیں گے وہاں پہ تو وہاں پہ پھر خانہ جنگی ہونے کا ڈر ہے، کیونکہ یزید کو جب پتہ چلے گا ڈیفینیٹلی تو پھر یہ پرابلم ہوگی۔ اور انہوں نے یہ بھی سمجھایا کہ دیکھیں آپ ان پہ بلیو نہ کریں، کوفہ والوں پہ، کیونکہ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بھی، آپ کے باپ کے ساتھ بھی ایسے کیا تھا، مطلب وعدے سے پھر جاتے تھے اور ایسے نہیں کرتے تھے۔ پر حضرت حسین نے یہ کہا کہ نہیں، ان کو دیکھو یہ خاطر تو نہیں کہتے، وہ جیسے بوریاں بھر کے نہیں خاتے ہوتے، کہ دیکھو وہ انہوں نے مجھے ایسے بلایا ہے۔ اور پھر دوسری بات انہوں نے کی، کیونکہ یہ حج کا مہینہ تھا نا، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ یزید مجھے ایسے نہیں چھوڑے گا، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ مقدس سرزمین ہے خانہ کعبہ میں، یہاں پہ میں بلڈ شیڈ نہیں چاہتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ 8 ذی الحج کو امام حسین جو ہے وہ کوفہ کے لیے نکل گئے۔